Students, Assalamu alaikum. Today, I welcome you all, and we are going to discuss about the central problems of an economy. Central problems of an economy कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बेटा मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि हमने 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का पार्ट बी जो है वो कंप्लीट किया है। अभी हमने पिछले एक दिन से ये पार्ट ए शुरू किया है। इसमें मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपने पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपने पढ़ा, और थोड़ा मैंने जानकारी दी थी आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में भी। और आज मैं आपको अच्छे से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपकी इकोनॉमिक्स का पार्ट ए है और चैप्टर नंबर है 1 और यूनिट बी है फर्स्ट। यानी अभी हम जो है यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो बेटा जहां तक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का सवाल है, हम जानते हैं कि एक इकोनॉमी में इसमें वो प्रॉब्लम्स हैं कि हम ये देखते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें और हम कैसे प्रोड्यूस करें और हम ये किन के लिए प्रोड्यूस करें। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस and for whom to produce. बेटा जब हम इनके ऊपर बात करते हैं कि सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये जो what to produce, how to produce and for whom to produce, these are popularly known as central problems of an economy. क्लियर? एक चीज आपको क्लियर हो गया कि जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन्हीं को कहते हैं कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं एक इकोनॉमी के। अब व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, अभी हम इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ाएंगे। द प्रॉब्लम हैज 2 डायमेंशंस। इस प्रॉब्लम के 2 डायमेंशन हैं। नंबर 1, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी हम कौन सी चीजें और कौन सी सर्विसेज को पैदा करें, उन किन चीजों को हम बुरोकार लाएं। अब नंबर 2, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज और टू बी प्रोड्यूस्ड, और कितनी मिकदार में चीजों को हम पैदा करें, यानी कितनी मिकदार होनी चाहिए उनकी। और जो सर्विस है, फॉर एग्जांपल ये जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये जो इंजीनियरिंग का शोबा है, ये जो सर्विसेज हैं, जो रेलवे है, यानी उनकी तरफ से ये जो सर्विसेज हैं उनको किस हद तक सेटअप करने की जरूरत है। अब नंबर 2 पे आते हैं हम, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम बात करते हैं कैसे हम इन चीजों को प्रोड्यूस करें, कैसे इस सर्विस को हम प्रोड्यूस करें। इट इज द टेक्निक, क्या है ये? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। द प्रोड्यूसर विल use those inputs which keep their cost of production
as low as possible so that their profits are maximized. यानी एक प्रोड्यूसर को जो चीजें प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि जो भी चीज प्रोड्यूस होती है उनके लिए हमें आउटपुट तब आता है जब हम उसके लिए इनपुट दें. इनपुट मीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इनपुट मीन्स लेबर का इस्तेमाल करें, इनपुट मीन्स किसी और चीज का इस्तेमाल करें ताकि हम चीजों को बना सकें. खाम माल की जरूरत है. तो एक प्रोड्यूसर को उतना ही इनपुट, यानी कम से कम इनपुट उसको लगाने की जरूरत है ताकि उसका जो प्रॉफिट है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. अगर उसने ज्यादा लागत चीज पैदा करने में लगाई तो बाद में जो है कीमत किसी ऊंचे दाम पे अगर जब हम चीज को बेचते हैं तो उससे जो है ग्राहक नहीं आते, ना ही उस चीज को खरीदते हैं. इसलिए उसे भी है कंपनी को, इस प्रोड्यूसर को घाटा है. तो इसलिए जितना ये इसकी पैदाइश में इसको उसकी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में जितना ये कम खर्चा करता है उतना ही उसको ये जो है फायदा मिलता है, उतना उसको मुनाफा होता है. अब नंबर 3 जो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. जब हम होम टू प्रोड्यूस कह रहे हैं, यानी अगर ये जो चीज़ें हम तैयार करते हैं, जो पैदा करते हैं, ये किसके लिए करते हैं. तो इन ए फ्री इकोनॉमी the producers will produce goods for those people who can afford to pay high price. Poorer sections of the society are often ignored if it causes the problem of economic divide as नोटेड अबव. यानी इसमें हम देखते हैं कि कितना हम चीज़ों को प्रोड्यूस करें, कितनी हमारी डिमांड है इन चीज़ों को लेकर के, तो उतना ही हमें और इस डिमांड के एतबार से यानी एक्सपेक्टेशन हम करते हैं उन लोगों को जो चीज़ खरीदने वाले हैं, जो अमीर तबका है. तो इसमें हम जो है जो गरीब सेक्शन होता है उसको हम इग्नोर करते हैं. तो इसके साथ साथ मैं आपको इसके साथ साथ एक और चीज समझाना चाहता हूं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो. इस जमीन में चूंकि व्हेन वी ड्रॉ ए डायग्राम, इट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो यहां हम लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस वी टेक राइस एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक व्हीट. तो इन दिस फिगर चलो मान लेते हैं कि जब व्हीट जो है यहां हम लेते हैं W और यहां R, फिर W1, ये R1. तो ये जो है इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं A और B से. तो यहां पे बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि दिस फिगर AB is the production possibility curve. It shows different combinations of wheat and rice that can be produced with the given resources. And the production of wheat must be cut from OW to OW1, and if that of rice is increased from OR to OR1, hence problem of choice arises. So that in central problems of an economy, here the problems of choice increases.
और इट इज द चॉइस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज। अगर हम देखते हैं कि कीमत जब बढ़ती है वीट की तो राइस की कम होती है, अब जब राइस की बढ़ती है तो वीट की कम होती है। तो इस तरह से हमें ये इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम लेवल में रखने के लिए हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए एक प्रोड्यूसर को। तो बहरहाल ये आज क्योंकि छोटी वीडियोस बनाने पड़ते हैं क्योंकि अपलोड होने में दिक्कत होती है, आपसे बेटा ये गुजारिश है कि आप घर बैठे इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोविड-19 के खतरे के दौरान आप घर बैठे अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।